First of all, I would like to heartiest congratulate to Mrs. Nirali Pandya and धरती जोशी जिन्होंने ये बहुत बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है। ये जो ब्यूटी पेजेंट, ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है उन्होंने, मिस्टर मिस मिसेस इंडिया जेम्स 2022, और इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड बिकॉज उन्होंने सिर्फ मिसेस को नहीं रखा या मिस को नहीं रखा हुआ है, साथ में उन्होंने मिस्टर्स को भी इंक्लूड किया हुआ है और मास्टर्स को भी इंक्लूड किया हुआ है। और जैसे कि आप जानते ही हैं, पेंडेमिक के बाद जो सिचुएशन से हम, जो दौर से अब हम गुज़र रहे हैं, जो मेंटल प्रेशर, जो मेंटल ट्रॉमा से हम गुज़र रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था हम सब के लिए। और जैसे मैं समझता हूँ कि किसी काम के लिए जो एक्शन की ज़रूरत होती है वो एक्शन इन दोनों ने मिलकर लिया है। जैसे मैं मानता हूँ उनके आगे जो मिसेस का जो टाइटल लगा हुआ है वो सिर्फ एक टाइटल है। वो जैसे मैं निराली पंड्या को बचपन से जानता हूँ, शी इज़ माई स्कूल फ्रेंड। हम लोग साथ में बेंच पे बैठे हैं, पले बड़े हैं, और उस बेंच से लेकर एक स्टेज शेयर करना हम दोनों के लिए एक बहुत बड़ी भाग्य की बात है। और मैं चाहता हूँ कि निराली पंड्या और धरती जोशी दोनों मिलकर ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहे, जिससे जो हम जैसे लोग हैं जो वो और मोटिवेट करते रहे उन लोगों को। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँगा, इवेंट से आने से पहले मैंने अपनी वाइफ को कहा, यू लुक प्रिटी, यू लुक ब्यूटीफुल, आपके पास माइंड अच्छा है, सॉल भी अच्छा है, देन वाई नॉट, यू आर नॉट ट्राइंग इट। तो उसने बोला नहीं, मुझे नहीं ट्राई करना। बट यहाँ पर आने के बाद, ये माहौल देखने के बाद, यहाँ पर वो खुद ब खुद मोटिवेट हो गई और इतनी पॉजिटिव एनर्जी उसमें आई है कि वो अब मुझसे खुद से कह रही है कि इवन आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। थैंक यू सर। थैंक यू। मैम, आज आप दोनों ने फोन लॉन्च किया है, उसके मतलब कैसा माइंड में आया कि इस तरह का फोन लॉन्च किया जाए? तो जैसे बचपन से मेरी ये इच्छा रही है कि मुझे मॉडल बनना है खुद से। तो 2018 में जब मेरा खुद का बच्चा बॉर्न हुआ, मैं टोटली अंडर डिप्रेशन थी। मैंने खुद ने पार्टिसिपेट करा इन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018, एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माई जर्नी। सो जर्नी वॉज सच, इट वॉज क्वाइट चैलेंजिंग, क्वाइट एडवेंचरस। पहले तो ये लगता था नहीं होगा, फिर जैसे जैसे अंदर पार्टिसिपेट करते गए, अलग अलग एक्टिविटीज़ करते गए, तभी पता चला कि हाँ, ये चीज़ वैसी है जो आपको बदल देगी। तो उसी से मेरी जर्नी शुरू हुई। जिस दिन मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने भी बोला वी आर गोना हैव दिस वन फॉर आवरसेल्फ, आई एम माई सेल्फ गोना ऑर्गेनाइज दिस काइंड ऑफ अ इवेंट। और वहाँ से उसकी जर्नी शुरू हुई, और आज 2022 में हमने एक्चुअली हमारा जो विजन था, वी हैव put it forward and actually it is happening, it is coming alive as a dream. सबसे पहली बात, ये मेरा फर्स्ट इवेंट है। मैंने क्रिकेट ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत सारी और डिफरेंट इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए हैं। मैं खुद कथक डांसर हूँ, मेरे गुरु है ललिता मिस सोनी, और मुझे यही कहना है कि कुछ नया करना था एक्चुअली। तो आज मैं नया कुछ इवेंट कर रही हूँ। क्राउन, जो सब लोग बोलते हैं ना मुझे ताज चाहिए, तो हम लोग ताज पहनाने के लिए रेडी है। बस सब लोग आए, स्टेज मिले, उनको परफॉर्मेंस करें, अपना कुछ खुल के दिल का जो भी उनकी जो विश है वो पूरी हो, अपनी पर्सनालिटी डेवलप हो सबकी। बस वही हम लोग। आप दोनों जुड़े कैसे? ये तो हम दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं। वैसे बचपन से मैं इनको जानती हूँ, शी हैज़ ऑलवेज बीन माई आइडल। इनको मैंने बहुत बार बहुत सारी अलग अलग इवेंट्स करते हुए देखा है। बहुत सारे इवेंट्स वो खुद अकेले मैनेज कर लेते हैं, तो शी हैज़ ऑलवेज बीन माई इंस्पिरेशन। तो मुझे चाहिए था मैं इनकी तरह कुछ करना शुरू करूँ। तो इन्हीं को देख करके जब भी मैंने मुझे माइंड में आया कि मुझे ये इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो सबसे पहले मैंने इनको जाकर अप्रोच किया कि हम ये इवेंट करते हैं, एंड दैट्स वेयर वी स्टार्टेड। और हम दोनों रिलेटिव है, फैमिली भी है, और देखा जाए तो बस ये सजेशन आइडिया कि चलो हमको कुछ करना है, कि ठीक है चलो, निराली ने मुझे प्रपोज़ल दिया और मैंने एक्सेप्ट किया, चलो ठीक है आगे बढ़ते और आगे बढ़ते जाएंगे और भी आगे करेंगे, और सब लोग को बस कुछ नया हम लोग देने आ रहे हैं। राइट, जो आपने प्रोग्राम रखा, तो किस तरह का सक्सेस मिल रहा है? वेरी गुड है, जो सोचा था उससे कई ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो फीलिंग थी वो कुछ और ही फीलिंग थी। ऐसा लगा कि सच में जो तुमने विजुअल किया था लाइफ में, इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू हैपन नाउ।
बस वही सब लोग को देख के आज सब लोग जो सपोर्ट दे रहे हैं, फ्रेंड्स आए, फैमिली आए, सेलिब्रिटीज़ आए, कॉरपोरेटर आए, यहाँ के जितेंद्र पटेल आए, दहीसर के कॉरपोरेटर आए, जगदीश भाई ओझा, सब लोग जो हमारे साथ खड़े हैं, बस वही अभी देख रहे हैं कि सब लोग हमारे साथ हैं और हम आगे बढ़ेंगे और आगे जाएंगे। जब तक ऊपर नहीं पहुंचेंगे तब हाँ, आज मैं बता दूँ, कोइंसिडेंस हमारा कलर भी एक है जो हम लोग ने प्लान भी नहीं किया था, मतलब ट्यूनिंग है हम दोनों में, वो ऊपर वाले ने बना दी है। ओके, ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे मैम? ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी, अगर मैं अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, अगर ये अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ पार्टिसिपेट, जस्ट लिव इट ऑल योर वरीज, अपनी सारी दुख जो भी है, दर्द सब घर पे छोड़कर हमारे वेबसाइट पर जाइए मास्टर मिसेस इंडिया जेम्स.in पर और अपने आप को रजिस्टर कीजिए और देखिए, आप खुद ही महसूस करेंगे आपकी लाइफ कितनी ट्रांसफॉर्म होती है। क्योंकि मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि एज इज़ जस्ट नंबर। आप कोई भी एज पे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, अगर आप में हौसला हो, हिम्मत हो और फैमिली के साथ लेके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस इवेंट का जो कॉन्सेप्ट है टू सेलिब्रेट ह्यूमंस, वो मुझे उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ एंड ये एक हमें मोटिवेट करता है कि हम चाहे कहीं भी क्यों ना हो, वी कैन स्टार्ट अगेन एंड वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट टू डू इन आवर लाइफ। मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज कि ऐसा कुछ शुरू कर पाना, एंड माई बेस्ट विशेस आर विद देम, एंड ये उम्मीद करता हूँ कि ये रेगुलरली वो कर सकें क्योंकि आई एम श्योर जिस अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ वो कर रहे हैं, ये बात बहुतों को मोटिवेट कर सकता है एंड इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली, मैं यहाँ पे आके एक बहुत ही प्यारा सा इवेंट हुआ है ये, और मेरी फ्रेंड धरती जोशी जी एंड निराली जी, उन दोनों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि इतना प्यारा सा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक लड़की को ये काम करना या इस चीज़ में शुरुआत करना, अंदर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और दोनों मैरिड हैं, तो उस चीज़ में मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली उनके साथ है, उनका पूरा ससुराल उनके साथ है, उनका हस्बैंड उनके साथ है, तो इट्स रियली वेरी नाइस। और इस चीज़ से बहुत मोटिवेशन मिलता है, आज की लड़कियों को मोटिवेशन मिलेगा कि अब फैमिलीज़ इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही है, लड़कियों को आगे बढ़ाना चाह रही है, दैट्स रियली वेरी ग्रेट। मैं भी मैं भी लड़की हूँ, तो मैं इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ, और मैं सारे हस्बैंड्स या बॉयफ्रेंड्स जो भी हैं उन सबको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करो, और एक लड़की बहुत आगे जा सकती है। और या थैंक यू सो मच। मैं एक बहुत ही ज़्यादा बहुत छोटे से गांव से हूँ, हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं मॉडल बनूँ, एक्टर बनूँ, तो मैं दिल्ली गई, दिल्ली से मैंने एयर होस्टेस की ट्रेनिंग की, देन आई केम टू मुंबई, मैंने थिएटर ज्वाइन किया, आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट, एंड उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपनी शुरुआत की, ऑडिशनिंग चालू की, बिकॉज हमारा यहाँ पे कोई गॉडफादर नहीं है कि कोई किसी से हमें रेफरेंस मिल जाए। मैं किसी को भी नेपोटिज्म में वो नहीं बोलती हूँ, लेकिन हाँ, अगर कोई हमारे फैमिली से होता है या कोई भी होता है तो एक हमें सपोर्ट मिल जाता है, हमें पता चल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ें। लेकिन जब कोई नया बंदा आता है कहीं से भी, तो उससे सारी चीज़ें सीखनी होती है, मुंबई में सर्वाइव करना होता है, तो इट्स रियली वेरी हार्ड टू एवरीवन, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो। लेकिन हाँ, मैं फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें चालू होती हैं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी था, वो थोड़ी मुश्किलें आई, लेकिन हाँ, मैं फ़िलहाल अभी सीरियल्स कर रही हूँ, मैं थिएटर भी कर रही हूँ, अभी मेरा प्ले होने वाला है, तो या आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ। I'm already, hi, this is Radhika Thakkar. I'm already Miss Mary Queen India 2021. And thank you so much for Nirali calling me here and the Dharti. And they are both a director of this beauty pageant. I just want to tell you one thing कि आप सब लोग को try करना चाहिए, each and every person, men's and women's both को.
हमारे चीज़ों जो होती है, जो हमारे अंदर डर रहता है, वो सारा निकल जाता है। ऑन द स्टेज आप आते हो जब भी, फियर जितना भी है निकल जाता है, एंड हमें नए रास्ते पता चलते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है। सो एंड अभी मुझे आफ्टर दिस क्राउन विनिंग मुझे एटलीस्ट पता चला है कि मुझे क्या करना है लाइफ में। बहुत सारा डर था, फियर था लाइफ में, डिप्रेशन लेवल था, एंड नाउ आई एम वेरी मच हैप्पी। Like I'm a Miss Mary Queen India 2021, and that's all I want to say. Thank you. Thank you.